संजय, इतिहास में चले जाते हैं, अपना वर्तमान तो बता दीजिए। थोड़ा इतिहास तो जरूरी है। जो सब लोग बात कर रहे हैं तो मैं भी चाहूँगा कि सबसे पहले तो सर आपके शो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ और ये एक शट भी करना चाहिए कि ये पलायन शब्द जो है ना, आप भी पढ़े लिखे हुए हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। अगर तेजस्वी जी इस बात को रखते हैं, पलायन वर्ड को यूज़ करते हैं तो समझ में आती है, लेकिन अगर प्रशांत जी यूज़ करते हैं और बाकी लोग पलायन शब्द यूज़ करते हैं, पलायन का मतलब क्या होता है? पलायन का मतलब होता है छोड़ के भाग जाना, वन वे एग्जिट होता है। लेकिन जो हम लोग जिसकी चर्चा करना चाहते हैं वो शायद प्रवासन है, माइग्रेशन है। तो ये पलायन शब्द की बात क्यों आती है? अच्छा, मतलब पलायन लालू के वक्त हो रहा था, अब एग्जैक्टली उस समय लोग छोड़ के भाग रहे थे राज्य को, अब तो वहीं रहना चाह रहे हैं, लॉलेसनेस के कारण भाग रहे थे, उसके कारण भाग रहे थे। अब जो लोग बाहर जा रहे हैं ये तो सर राष्ट्रीय मतलब विकास के लिए जरूरी है। क्योंकि वहां पर आप ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, मैं हार्वर्ड में पढ़ा हूं। आप हार्वर्ड में, अच्छा आप हार्ड वर्किंग भी हैं। वो आजकल तो ये कहते हैं ना, हार्वर्ड वाला नहीं चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए। चलिए, जेडीयू को हार्वर्ड वाला चाहिए, ये अच्छी बात है। तो हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी नहीं बनी बिहार में, जहां कभी नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी होती थी। नालंदा बन रही है ना, नालंदा अच्छा, बनी, अब बन रही है। कब बनेगी? कब नॉर्मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी? मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप प्रश्न कीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि जब प्रशांत किशोर जैसे लोग सपना देख सकते हैं, बाहर पढ़ने जा सकते हैं, बाहर नौकरी करने जा सकते हैं, तो एक गरीब आदमी बाहर क्यों नहीं जा सकता? क्या उसको लॉ रोकता है, कानून रोकता है? नहीं, पैसा रोकता है। ठीक है ना, यही कहेंगे ना, सुविधाएं। तो वो पैसा कमा, सुविधाएं अगर अच्छे स्कूल अगर बिहार में खुल जाए तो क्यों नहीं पड़ेगा वो वहां पर? फिर भी सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट बिहार में क्यों है? कि अमेरिका में आज भी सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट कैसे है संजय भाई? अमेरिका से लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। आज भी सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार का क्यों है? 2018-19 कम हो रहा है। 2000 नहीं, कम कहां हो रहा है? 2018-19 के मुकाबले 2023-24 में 2 करोड़ 13 लाख छात्र कम हुए। देखिए, अब हम जब बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो हमें यह समझना होगा कि नीतीश जी के हाथ में जो राज्य आया वो किस फिगर पे आया, और वो पलायन का जो ट्रेंड था। आपने जिस वक्त की बात कही 1990 की दशक की, आपको याद होगा, आपके बिहारी दोस्त होंगे तो आपको शायद बताते होंगे कि दिल्ली में बिहारी को ओए बिहारी करके संबोधित किया जाता था। उस समय से लेकर आज जो बिहार की पहचान है और बिहारी की पहचान हुई है, उस लालू राज से लेकर नीतीश राज में जो डिग्निटी आया है। 2 करोड़ 13 लाख पर रह गए बच्चे जो 2 करोड़ 49 लाख थे। बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग अब बिहार में वापस भी जा रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है। अच्छा, रिवर्स माइग्रेशन, रोजगार तो जबरदस्त। और जहां तक कंचना जी डेटा की बात कर रही थी, नहीं रोजगार तो बहुत मिल रहे हैं, जो रोज जो डंडे खा रहे हैं, जो डेटा की बात कर रही थी, ये कास्ट सेंसस पे तो बिलीव करती हैं, सब लोग बिलीव करते हैं कास्ट सेंसस पे, है ना। इनके लोग भी सरकार में थे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार में जो अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार कर रहे हैं वो लगभग 45,78,669 हैं, 3.50 है ना। और अन्य देश में नौकरी या रोजगार जो कर रहे हैं 0.17 है। अन्य राज्य में शिक्षा जो ले रहे हैं वो 0.42 है। अगर हम सब अन्य देश में शिक्षा ले रहे हैं 0.002 है। ये आंकड़े जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बिहार में अभी लगभग 96% व्यक्ति वहीं पे रह रहा है, उसी राज्य में रह रहा है। और नौकरी मिल रही है, नौकरी वहां अब नौकरी मिल रही है। नौकरी हमने 50 यही तो कह रहे हैं। पलायन आप कहते थे कि भाई डर कर भाग गया, और नौकरी की भी चिंता हो रही थी। नौकरियां तो जबरदस्त बम्पर नौकरियां लग रही हैं बिहार में। अब देखिए, इस पर हमने जैसा कहा, जिस तरीके का राज्य हमारे हाथ में आया था वहां से स्थिति बहुत सुधरी है। आप ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे, इंडिया में अभी बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे है बिहार। बिहार अभी 8.6 उसका रियल ग्रोथ है, जो कि ग्रोथ तो हो रहा है टॉप 6 में। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे भारत नहीं तो चौथी सबसे बड़ी। आपके ऊपर है ना कि आप गिलास खाली देखना चाहते हो या भरा हुआ देखना चाहते हो। वो मैं दर्शकों को जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धर्म है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। आम आदमी की जेब में कितने पैसे आए? अभी भी प्रति व्यक्ति आय में हम 142वें नंबर पर हैं देश में। और उसी तरह से बिहार 66,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, 6,000 रुपए से भी कम। आप बता रहे हैं कि जीडीपी का आंकड़ा बड़ा बढ़ गया, 8 गुना बढ़ा है। आप अगर देखें कि 90 और सबसे गरीब है आज भी बिहार ऊपर। वही तो मैं कह रहा हूं कि जो ग्रोथ रेट है हमारा वो काफी, जो नीति आयोग और एनसीआर जैसे संस्थान मान रहे हैं कि जिस रेट से बिहार आगे बढ़ रहा है वो बहुत ही कमेंडेबल है।
बहुत कमेंडेबल है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा विकास हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। बिल्कुल धीरेन्द्र मुन्ना, आप तो घटक हैं, इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से, आप तो सवाल उठाते थे इन बातों को लेकर। देखिए संदीप जी, चीजें बेहतर हो रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो तो हर जगह बेहतर होती है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है। 1990 के दौर के जब नहीं, थोड़ा नहीं, बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अच्छा। आप इस चीज को महसूस भी किए हैं। हाँ, आंकड़ों पर अगर आप जाएंगे तो आपको लग सकता है कि आंकड़े उतने बेहतर नहीं हुए जितने होने चाहिए। अच्छा, लेकिन आप एक मिनट, थोड़े से आंकड़े और दे दूं। एक मिनट, धीरेन्द्र भाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी में 17वें नंबर पर है बिहार। 19 राज्यों का आकलन हुआ, 17वें नंबर पर। प्रति व्यक्ति आय विकास दर की बात हो रही है, उसमें भी 9वें नंबर पर है। 16वां नंबर बजट घाटा और राजस्व को लेकर 3,16,000 करोड़ का बजट है। 3,61,000 करोड़ का कर्ज है आप पर। गलत आंकड़े हो तो बताना। नहीं, आंकड़े गलत तो नहीं हो सकते हैं। आप गलत आंकड़े लेकर के बैठने वाले एंकरों में से नहीं हैं। मैं ये आपके सवाल को मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि जब आपने बोला कि बिहार का तब केंद्र सरकार के सहयोग के लिए जो रहता था प्रतिशत, वो ज़्यादा हुआ करता था वनिस्पत आज के। लेकिन दूसरा उसका जो सिक्का का पहलू था कि उस समय झारखंड के खनिज और झारखंड साथ हुआ करता था, इसका जिक्र नहीं करते हैं, तो जानकारी थोड़ी मुझे अधूरी लगती है। और दूसरी बात, थोड़ी सी अधूरी और दे दो जानकारी। ये भी अधूरी है कि जानकारी, धीरेन्द्र मुन्ना, 2,637 स्कूलों में एक ही शिक्षक है। एक शिक्षक वाले स्कूलों में सिर्फ 2,91,127 छात्र पढ़ते हैं, लगभग 3 लाख छात्र। एक टीचर ही पढ़ा देता है। वो वीडियो भी वायरल हुआ था। क्या तो वो पढ़ाते हैं? 20,503 स्कूलों में 74,000 में से 75,000 में से बिजली की व्यवस्था नहीं है। और डिजिटल लाइब्रेरी 1,214 स्कूलों में है सिर्फ। ये जितने आंकड़े दिए संदीप जी, मैं इसको एक तरफ रखता हूं। बचे हुए जितने भी स्कूल हैं उस पर भी मैं आऊंगा आपके सवाल पर। तो उनके बिल्डिंग नए हो गए, ये भी तो बताना चाहिए आपको। उनके क्लासेस स्मार्ट हो गए, ये भी जानकारी दे देना चाहिए आपको। जो काम हुआ है आप उसको भी दिखलाइए, और जहां कमी है ये आपकी खूबसूरती है, आप उसको भी बतलाइए। उससे मुझे काम करने की प्रेरणा मिलती है। काम करने की जरूरत है ना बिहार में। कौन कहता है कि सारा कुछ हो गया है? अगर प्रति व्यक्ति आए, अगर हमारा सब इतने पढ़े लिखे हो गए, बेरोजगारी की समस्या तो मिट गई है। कौन बैठा रहता है? ये रोज रोज हर तीसरे दिन प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं बिहार में नौकरी को लेके? अगर 12 लाख नौकरियां दे दी गई, 38 लाख रोजगार सृजित हो गए, 50 लाख रोजगार, अब अगले 5 साल में 1 करोड़ भी कर देंगे। जैसे वो 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने वाले थे, केंद्र सरकार ने वादा किया था, तो 22 करोड़ रोजगार तो मिल ही गए। ऐसे ही 1 करोड़ रोजगार भी मिल जाएंगे। सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है। रोजगार हमने 40 से 50 लाख लोगों को दिया है, ये तो आंकड़े बताते हैं। आंकड़े कहां से लाते हैं ये तो बता दीजिए। ये जो रोजगार दे दिया, ये कि सरकारी नौकरी तो है नहीं कि उसका तो आंकड़ा देना पड़ेगा, तो ये रोजगार 38 लाख फिगर कहां से आई? ये जब हम 3 लाख करोड़ रुपए का बजट खर्च करते हैं, उसमें कितना मानव श्रम लगता है, उसके आंकड़े से ही ये आंकड़ा निकल जाता है। अच्छा। थोड़ा सा रिसर्च टीम को और कर दीजिएगा तो इसको भी निकाल करके आपको दे दिया जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि रोजगार के लिए, ये सही कहा है कि पलायन उसके लिए नहीं होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।